हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों बिहार पुलिस के 50 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान के आदिवासी के लोग हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रम जो है वो मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा केदार खंड को नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना जो है वो खारापन एवं समस्या का समाधान है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, मोलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मोलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड है? समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा औसत प्रति व्यक्ति आय का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैट परीक्षा निम्नलिखित में प्रवेश के लिए ली जाती है? कैट परीक्षा निम्नलिखित में प्रवेश के लिए ली जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा IIMS में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य को सीमाओं को नहीं छूता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कस्बा अहमदाबाद से सबसे दूर है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर अहमदाबाद से सबसे दूर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा आइजोल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी सागर परियोजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झाड़िया रानीगंज गिरिडीह कोरबा छिंदवाड़ा नाम से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 14वीं लोकसभा चुनाव में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि मानव प्रकृति प्राणी है रूप से एक सामाजिक है? निम्नलिखित में से किसने कहा कि मानव प्राकृतिक प्राणी है एक रूप से सामाजिक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, याचिका जैसे कि परामदेश बंदी प्रत्याशीकरण जारी किए जाते हैं? याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्याशीकरण जारी किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्याज जो है वो अवशिष्ट अर्जन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए
किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्रिमंडल अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा छापामार युद्ध नीति थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम जो है वो भारतीय लोक नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आईटीडीसी का विस्तृत रूप क्या है? आईटीडीसी का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन टेररिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन है इसका विस्तृत रूप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 6764 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है? निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण को छोड़ता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा लंबी तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा जिरकोनियम जो है वो आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से है? फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धोने की सोडे को रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? धोने की सोडे को रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धारा प्रवाह वाले चालक को चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? धारा प्रवाह वाले चालक को चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है क्योंकि यह है? कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है क्योंकि यह है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दाब को बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? दाब को बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक नाभिक से किसके द्वारा बंधे होती है? एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत बल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा मोनेडा में झिल्ली नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वासियोकोर किसकी कमी से होता है? क्वासियोकोर किसकी कमी से होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य में प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गरारी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? गरारी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा पुडुचेरी से लोकप्रिय है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड किताब जीतने वाले पहले भारतीय, पहली एशियाई महिला का नाम बताइए। मिस वर्ल्ड का किताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा रीता फारिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से ली गई है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से ली गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, होम रूल लिंग की स्थापना किसने की। होम रूल लिंग की स्थापना किसने की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणा असफल अली था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। 326 बीसी में सिकंदर पर राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया था। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा हर एक जो है उसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें कौन सी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा वह संसद के किसी सदन के सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 महीने के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा देविका रानी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के सूची से निकाल दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 44 में मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर केवल और केवल आप लोगों को सीट प्रैक्टिस देखने को मिलेगा।